लगे। मोंटाना का शहर ग्रेट फॉल्स सर्दियों की गहरी नींद में डूबा था। लेकिन उस सुबह जब 3 लड़के वॉट्सवर्थ पार्क के पास टहलने निकले, उन्हें जो नजारा दिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक जवान लड़के का शव जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा नीचे की ओर, दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। सिर पर गोली के निशान थे। पास में उसकी कार स्टार्ट हालत में खड़ी थी, इमरजेंसी ब्रेक लगी हुई। उसका नाम था लॉयड डुआने बोगल। उम्र सिर्फ 18 साल। अमेरिकी वायुसेना का एक होनहार सदस्य। उस रात उसके साथ थी पेट्रिसिया काल्स्की, उम्र सिर्फ 16 साल, सेंट्रल हाई स्कूल की एक प्रतिभाशाली छात्रा और लॉयड की करीबी दोस्त। दोनों अपने भविष्य के सपनों में खोए हुए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम बन जाएगी। पुलिस को जल्दी समझ आ गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, कुछ ऐसा था जो सोच समझकर किया गया था। लेकिन पेट्रिसिया कहां थी? अगले दिन यानी 4 जनवरी 1956, एक रोड वर्कर को अंगूर का बगीचा रोड के पास एक खाई के नीचे पेट्रिसिया का शव मिला। सिर पर गोली लगी थी और उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जो जांचकर्ताओं तक को स्तब्ध कर गए। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि इन दोनों की मौत कैसे हुई। सवाल यह था कि क्यों हुई। पैसे नहीं लूटे गए थे, गहने, वॉलेट, सब कुछ वहीं था। न कोई झगड़ा, न कोई दुश्मनी, सिर्फ 2 मासूम युवा जिनका साथ अचानक एक दर्दनाक मोड़ पर टूट गया। जांच में सामने आया कि सबसे पहले लॉयड को निशाना बनाया गया, फिर पेट्रिसिया को वहां से अलग ले जाकर उसकी भी जान ले ली गई। 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। क्या यह किसी सीरियल अपराधी का काम था या फिर कोई ऐसा जो उन्हें जानता था? यह मामला धीरे धीरे अमेरिका के सबसे पुराने अनसुलझे हत्याकांडों में शामिल हो गया। 65 साल तक, हां पूरे 65 साल तक कोई नहीं जान पाया कि इन 2 जिंदगियों को किसने खत्म किया और क्यों। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब लगभग सभी ने मान लिया था कि यह केस अब कभी हल नहीं हो पाएगा, उसी वक्त विज्ञान ने एक नया रास्ता खोला। एक तकनीक, फोरेंसिक जेनेटिक वंशावली, जिसने 65 साल पुराना सच सामने ला दिया। लेकिन उस सच तक पहुंचने के लिए हमें लौटना होगा। वो 2 नाम लॉयड बोगल और पैट्रिशिया काल्स्की। लॉयड बोगल एक 18 वर्षीय अमेरिकी वायुसेना का जवान, मोंटाना के ग्रेट फॉल्स शहर के मालमस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस में तैनात। पैट्रिशिया काल्स्की 16 वर्ष की एक होनहार छात्रा, पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझने वाली, नजाकत और दृढ़ता का मिश्रण। दोनों की मोहब्बत ने उन्हें 2 जनवरी 1956 की शाम ग्रेट फॉल्स के ड्राइव इन मूवी देखने के लिए साथ ले जाया। रात करीब 9 बजे एक जानने वाले ने उन्हें आखिरी बार साथ देखा था। इसके बाद दोनों से कोई संपर्क नहीं हुआ। 3 दिन बाद एक सर्द सुबह ग्रेट फॉल्स के बाहरी हिस्से में दोनों की लाशें मिलीं। लॉयड के सिर में गोली लगी थी। पैट्रिशिया का रेप हुआ था और उसके सिर में भी गोली मारी गई थी। यह केस अमेरिकी इतिहास के सबसे अनसुलझे डबल मर्डर में डाल दिया गया। ग्रेट फॉल्स पुलिस ने जैसे हर बारिश की बूंद को गिना 35 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई, जिनमें पड़ोसी, सहपाठी, पूर्व प्रेमी, फौजी और यहां तक अपराध की दुनिया से जुड़े लोग भी थे। हर रास्ते पर शक की उंगली घुमाई गई, लेकिन हर बार सबूतों की कमी ने पुलिस को हिला दिया। कुछ वर्षों बाद अमेरिकी अपराध जगत का कुख्यात नाम जेम्स व्हाइटी बुल्गर इस केस में उभरा। क्या उसने यह घिनौना अपराध किया? उस समय बुल्गर मोंटाना में नहीं था, मगर एफबीआई की राडार पर जरूर था। बाद के दशकों में भी पुलिस और फौजी अफसरों ने बुल्गर के कनेक्शन के बारे में सोचा, लेकिन सीधा सबूत न होने से यह सिर्फ अंधेरे में तीर साबित हुआ। उस वक्त पुलिस ने पैट्रिशिया के शरीर से सैंपल लेकर एक फाइल में सुरक्षित रख दिया था। 2001 में कैस्केड काउंटी के डिटेक्टिव फिल मैटसन ने उस सैंपल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। आश्चर्यजनक नतीजा, लॉयड का डीएनए नहीं बल्कि एक अज्ञात व्यक्ति का डीएनए मिला। यानी हत्यारा कोई और था। मगर उस डीएनए का अमेरिका की किसी भी क्रिमिनल डेटाबेस में मिलान नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ यह केस कोल्ड केस हो गया। लेकिन फोरेंसिक जेनेटिक जीनियोलॉजी एफजीजी ने सब कुछ बदल दिया। यह तकनीक अपराधी के डीएनए को उसके परिवार के फैमिली ट्री से जोड़कर पहचानती है। एफजीजी ने ऐसे सैकड़ों ठंडे केसों को फिर से जीवित कर दिया। अपराधी की आखिरी पहचान इसी तकनीक के जरिए
2019 में मोंटाना पुलिस ने उस अनजान डीएनए को जांचा और फैमिली लिंक तलाशा। जांच की शाखाएं एक ही नाम पर जाकर ठहरीन जॉन प्रेस्टन पल्मर। यह व्यक्ति उस वक्त 28 साल का था और वह ठीक 1956 में ग्रेट फॉल्स में रहता था। कोई पुलिस थाना कभी उससे पूछताछ नहीं कर पाई क्योंकि वह राडार पर ही नहीं था। उसके बाद कभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं बना। जब जॉन का डीएनए मिलान टेस्ट हुआ तो मौके पर लिए गए सैंपल से पूरी तरह मेल खाता था। सच सामने आ चुका था, लेकिन जॉन पल्मर 1970 में ही कैंसर से मर चुका था। उसे कभी कोर्ट में फेस नहीं कराया जा सका। अंत क्या है इस केस से सीख? दशकों पुराने केसेस भी अब सुलझ सकते हैं, भले ही अपराधी मर चुका हो। फॉरेंसिक जीनियोलॉजी ने लाशें बोलने लगी हैं। अपराधी कोई भी हो सकता है। एकदम सामान्य दिखने वाला आदमी भी इस तरह की भयानक हिंसा का दोषी हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्स और साइंस का साथ जरूरी है बिना बचाकर रखे गए सैंपल और बिना आधुनिक जांच के ये केस हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। एक अधूरी सीख, एक पूरी सजा। न्याय के रास्ते पर जॉन पल्मर को दोषी घोषित कर दिया गया, भले ही वो कब्र में सो चुका था। लॉयड और पैट्रिशिया के परिवार को 65 साल बाद ही सही, मगर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब मिल गया। इस केस ने बताया सच्चाई पर समय के काई नहीं जम सकती। फॉरेंसिक साइंस ने रास्ते खोल दिए हैं। अब हर पुरानी मौत, हर अनसुलझी लाश कोई न कोई कहानी जरूर बयां करेगी।